से। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नहीं देखा है तो जाके देखिए। उस क्वेश्चन के अंदर मैंने एक बेस और एक क्रक्स बताया है कि आप इस वर्ड प्रॉब्लम के पीछे की जो फिलॉसफी है उसको समझ सके। अगर इस वर्ड प्रॉब्लम के पीछे का जो बैकग्राउंड है, जो फिलॉसफी, जो एक क्रक्स है, अगर वो आप समझ जाते हैं तो आने वाले जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं आप उनको टैकल कर पाएंगे। क्योंकि ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं ये बिल्कुल मीडियम स्टैंडर्ड के जो बच्चे होते हैं उनके लिए काफ़ी टफ होता है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। और कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है, ये बहुत सिंपल होता है। बस बीच में जो भी आपका बेस क्लियर ना हो पाने की वजह से, कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो पाने की वजह से आप इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाते हैं। हमें स्टेप टू स्टेप अगर ये समझाया जाए कि हम कौन से टर्म को पहले लेते हैं, कौन से टर्म को बाद लेते हैं, अगर लाइन टू लाइन हम चीज़ों को समझें तो हमारे लिए क्वेश्चंस बहुत सिंपल हो जाते हैं। खास तौर पे अगर आप इस वीडियो को देखते हैं और एक दो बार रिपीट करके देखते हैं, अगर फर्स्ट टाइम में समझ में नहीं आता है, वैसे फर्स्ट टाइम में ही समझ में आ जाएगा, रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट आप देख सकते हैं, अगर आपकी क्लियरिटी नहीं हो पाती है तो अगर आप देखें तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप बस इस वीडियो को ध्यान से फॉलो करें, और अगर आपने पहला नहीं देखा तो उसको जाके ज़रूर देखें। मैं आपको रिकमेंड करूँगा, सजेस्ट करूँगा जाके देखिए, ताकि आपका एक बेस क्रिएट हो जाए वर्ड प्रॉब्लम को लेकर के, क्योंकि उसमें कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं वर्ड प्रॉब्लम को लेकर के। तो देखिए, हम ज़्यादा लेट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं, अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम देख सकते हैं, एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। 5 pencils and 7 pens together cost rest 50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost is 46. So find the cost of one pencil and that of one pen. ओके, तो सबसे पहले हमें क्या चीज़ पिक करना है। तो जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको कि हमें जो फाइंड करने के लिए दिया जाता है, हम पहले उन्हें लेट कर लेंगे। तो फाइंड करने को क्या दिया हुआ है, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल। हमें वन पेंसिल का एंड वन पेन का प्राइस फाइंड करना है, कॉस्ट फाइंड करना है। तो ऐसा करते हैं, हम वन पेन का और वन पेंसिल का कॉस्ट लेट कर लेते हैं। चलिए, ओके, सो सॉल्यूशन, लेट कॉस्ट ऑफ वन। ओके, हम देख लेते हैं पेंसिल का लेट करना है कि पेन का। पहले इन्होंने पेंसिल को इंडिकेट करा है तो हम पेंसिल को लेट कर लेते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज एक्स रुपीज एक्स। ओके, इसी तरीके से लेट कॉस्ट ऑफ वन पेन। ओके, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वन पेन इज बाय रुपीज। गुड। तो अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। ये तो हमें क्या फाइंड करना है ये हमने देख लिया, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो हम लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इस लाइन को लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा लिख लीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूरी स्पेलिंग लिखे, QUSTION, जो भी स्पेलिंग होती है उसको पूरा लिखें। ओके, तो पहले कंडीशन में 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स का जो कॉस्ट है वो 50 बताया गया है। तो कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स, कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल इज इक्वल्स टू 5x। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जो क्वांटिटी होता है उसको रुपीज़ के साथ मल्टीप्लाई कर दो। एक क्वांटिटी का जो रुपीज़ है उसको अगर टोटल क्वांटिटी के रुपीज़ के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा टोटल जो कॉस्ट है वो निकल सकता है। जैसे कि एक चॉकलेट 10 रुपीज़ का है। ओके, तो 5 चॉकलेट्स, बिल्कुल उसी तरीके के चॉकलेट्स कितने के होंगे, तो टोटल 5 इंटू 10 50। उसी तरीके से एक पेंसिल x रुपीज़ का है तो 5 पेंसिल 5x रुपीज़ का हो जाएगा। ओके, तो बिल्कुल इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ कितने पेन दिए हुए हैं, 7 पेन्स। ओके, तो कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स इज, ओके, तो 7 बाई हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। हाँ, तो अगर हम ये दोनों चीज़ें बाय करते हैं एक साथ, मतलब 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स बाय करते हैं तो हमारा जो कॉस्ट पड़ेगा वो 50 रुपीज़ का कॉस्ट पड़ेगा। तो बिल्कुल, तो हम लिख लेते हैं टोटल, हम इसे अगर ऐड करते हैं। ओके, ये बार बार कॉपी फोल्ड करना पड़ रहा है, इसे डायरेक्ट ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो 5x प्लस 7y, अगर टोटल कॉस्ट हम निकालते हैं तो वो बनता है 50 रुपीज़। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन चुका है, बहुत ही इजीली, बहुत सिंपल था यार, ठीक है। सेकेंड सिचुएशन देखते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सेकेंड सिचुएशन, लिख लेना जो भी सेकेंड सिचुएशन, दूसरी परिस्थिति के अनुसार। हाँ, हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी चलो बाद में, हिंदी में चले लिख लेते हैं। हिंदी में, माना एक पेंसिल की कीमत, एक पेंसिल की कीमत x रुपीज़ है,
बिल्कुल इसी तरीके से माना एक पेन की कीमत, एक कलम की कीमत 5 रुपीज़ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को प्रश्नानुसार लिख लेना यार, हिंदी मीडियम वाले, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी इंग्लिश से हिंदी तो समझते ही हो गया आप लोग। सेकेंड सिचुएशन मीन्स दूसरी परिस्थिति। दूसरी परिस्थिति में कह रहा है कि हमें यहाँ पे 7 पेंसिल और 5 पेन्स दे दिए गए, तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल। So cost of 7 pencil is equals to 7x and cost of 5 pens, तो 5 बिल्कुल सिंपल था यार ये तो इन दोनों को अगर हम साथ में बाय करते हैं, मीन्स अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन खोल के बैठा करो, 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। तो अगर हम 7 पेंसिल के कॉस्ट को और 5 पेन के कॉस्ट को अगर ऐड करते हैं तो हमारा जो टोटल प्राइस आएगा वो आएगा 46। तो देख सकते हो आप यहाँ पे इक्वेशन सेकंड भी प्रिपेयर्ड हो गया। तो यहाँ पे हमने दो इक्वेशंस बनाए। एक इक्वेशन है 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50, जो कि अभी हमने सॉल्व किया था, ये वाला इक्वेशन था, उसी को हमने दोबारा लिख लिया यहाँ पे। और जो दूसरा इक्वेशन है वो है 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। तो दो इक्वेशन अपने पास, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन। देखिए इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कई सारे मेथड्स हैं, जिसमें से मेनली दो मेथड है। वो दो मेथड कौन से हैं? तो एक है ग्राफिकल मेथड और एक है अलजेब्रिक मेथड। तो ग्राफिकल मेथड जो है बहुत सिंपल है, इन दो 9th क्लास में आपने सीखा होगा लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना, तो इसको आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो इन दोनों को ही एक ही ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, दोनों लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। इंटरसेक्ट करेंगी तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट आपके एक्स और वाई पॉइंट्स को इंडिकेट करेगी, वही आपके वैल्यूज़ और वही आपके आंसर होते हैं। अगर आपको ग्राफिकल मेथड ऊपर से जा रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं उस पर एक ब्रीफली एक वीडियो बना दूंगा, आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। बहुत सिंपल मेथड होता है भाई साहब। ओके, और ग्राफिकल मेथड के अलावा होता है अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड के अंदर आपको दो मेथड्स और पढ़ने पड़ जाते हैं। वो दो मेथड्स कौन से हैं? तो एक है एलिमिनेशन मेथड, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक इन्हीं दोनों का एक भाई था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेकिन उसको डिलीट कर दिया गया बेचारे के साथ, गलत किया गया है, बट कोई नहीं, इन सब चीज़ों को हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अगर आप कमिटमेंट करते हैं तो मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा, उसके अंदर सारी चीज़ें होंगी, आप उनसे समझ सकते हैं कि वो चीज़ें बहुत सिंपल है। अगर आप वो वीडियोस देख लीजिएगा तो आपको सच में वो चीज़ें बहुत ईजी लगने वाली हैं। अगर आपको अभी तक ये इक्वेशन सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो आप वीडियो फॉलो करते रहें, आपको डेफिनेटली इन वर्ड प्रॉब्लम से जो फोबिया है वो ख़त्म हो जाएगा, आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएंगे। और एग्जाम में काफ़ी इनका वेटेज भी होता है वर्ड प्रॉब्लम्स का, तो आपके लिए बहुत सिंपल रहने वाला है, आप काफ़ी मार्क्स गेन कर लेंगे। तो आप मेरे सजेशन के अकॉर्डिंग चले तो इन्हें ग्राफिकल मेथड से करें, क्योंकि हमें फर्स्ट एक्सरसाइज में ग्राफिकल मेथड सजेस्ट किया गया है, इनको हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करें। और अगर ग्राफिकल मेथड नहीं करना चाहते हैं, एग्जाम में कोई मेथड इंक्लूड मतलब इंडिकेट नहीं करता है, तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर सकते हैं या एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। दोनों मेथड बहुत सिंपल होते हैं। ओके, तो हम मिलते हैं नए वीडियो में एक नए क्वेश्चंस के साथ। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, आपको अगर किसी दूसरे चैप्टर या दूसरे एक्सरसाइज में कोई इशू होता है, तो आप बने रहिए, क्योंकि उनके प्लेलिस्ट बहुत जल्दी अपलोड होंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।